हेलो एवरीवन, मैं हूं अंशिका और आप सभी का एसडी विद्यापीठ में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे हम कि संख्या किसे कहते हैं। संख्या मतलब कि जैसे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ये सभी आप सभी को इस नए वीडियो में बताएंगे। और हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग इत्यादि के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। चलते हैं, हम देख लेते हैं कि संख्या क्या होता है। तो संख्या मतलब कि संख्या किसे कहते हैं। संख्या तो दोस्तों, संख्या किसे कहते हैं। ये जैसे कि हो गया कि आपके टीचर ने मतलब कि आपके टीचर ने कहा कि हम आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आपने बताया कि 25। तो 25 क्या हुआ, संख्या हुआ ना। तो अगर 25 क्या हुआ, संख्या हुआ। मतलब कि उसको हम सरल तरीके से बता सकते हैं कि कितनी वस्तुएं हैं जिससे बोध होता है, उसे हम संख्या कहते हैं। तो संख्या किसे कहते हैं, कितनी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं, जिससे बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे संख्या कहते हैं। तो संख्या जो होता है, संख्या कितनी वस्तुएं हैं जिससे बोध होता है, उसे हम संख्या कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा संख्यांक। तो संख्यांक किसे कहते हैं, संख्यांक उसे कहते हैं जैसे आपके टीचर ने कहा कि बच्चे आपके क्लास में आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आपने बताया कि 25। तो 25 को अगर एक निश्चित अंक के द्वारा लिख दें हम, मतलब कि अगर उसे एक निश्चित अंक के द्वारा लिखा जा सके, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम संख्यांक कहेंगे। तो संख्यांक क्या होता है, संख्यांक मतलब कि किसी भी संख्या को मतलब कि संख्या को एक निश्चित अंक के द्वारा लिखा जा सके, संख्या को एक निश्चित अंक के द्वारा लिखा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संख्यांक कहते हैं। उसे संख्यांक कहते हैं। तो संख्यांक किसे कहते हैं, संख्या को एक निश्चित अंक के द्वारा अगर हम उसे लिख देते हैं तो वह होगा संख्यांक। उसके बाद आता है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, मतलब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं मतलब कि एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं, मतलब कि एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं को हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्याएं। एक से लेकर
1 से लेकर अनंत अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। क्या? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? मतलब कि 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं जो होती हैं उसे ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो उसके बाद आता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वह होती है 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वह क्या होती है? वह 1 होती है। क्या होती है? 1। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? वह 1 है। उसके बाद आता है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या जो होता है वह 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं जो होती हैं वह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वह 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। मतलब पूर्ण संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या उसे कहते हैं मतलब कि 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है क्या होती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वह 0 होती है। क्या होती है? 0। तो दोस्तों पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं जो होती हैं वह क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वह क्या होती है? वह 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वह 0 होती है। तो दोस्तों एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों संख्या जो होता है मतलब जैसे टीचर ने मोहन से कहा कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? तो उसने बताया कि मैम 25 बच्चे हैं। तो 25 बच्चे तो जो हुए वह क्या हुए? वह संख्या हुए। क्या हुए? संख्या हुए। मतलब कि कितनी वस्तुएं हैं जिससे बोध होता है उसे ही हम संख्या कहते हैं। मतलब कितनी वस्तुएं हैं जिससे बोध होता है उसे हम संख्या कहते हैं। और संख्यांक किसे कहते हैं? तो संख्यांक उसी प्रकार मतलब कि टीचर ने मोहन से कहा कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? तो उसने बताया कि 25। तो 25 को अगर हम एक निश्चित अंक के द्वारा लिख देते हैं तो क्या होगा? वह होगा संख्यांक। मतलब कि किसी भी संख्या को अगर एक निश्चित अंक के द्वारा लिखा जा सके तो उसे ही हम संख्यांक कहते हैं। तो संख्यांक किसे कहते हैं? संख्या को एक निश्चित अंक के द्वारा लिखा जा सके तो उसे ही हम संख्यांक कहते हैं। उसके बाद आता है कि प्राकृतिक संख्या।
प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या जो होता है ना, तो प्राकृतिक संख्या जो होता है वह एक से लेकर, मतलब कि एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं, चाहे इतनी भी संख्या होंगे, मतलब कि अनंत तक की हो, तो वह क्या होंगी? वह प्राकृतिक संख्या हो गई। कौन सी संख्या होंगी? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं जो होती हैं वह प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब उसके बाद आता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वह एक होती है। क्या होती है? एक होती है। हम उसके बाद आता है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या जो होता है दोस्तों, पूर्ण संख्या मतलब कि जीरो से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं, जीरो से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं जो होती हैं वह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है दोस्तों वह जीरो होती है। क्या होती है? जीरो। और दोस्तों उसके बाद हमारा आता है कि पूर्णांक क्या होता है। चलते हैं पूर्णांक को देख लेते हैं। पूर्णांक तो दोस्तों पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक तो दोस्तों पूर्णांक जो होता है मतलब कि धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को मतलब कि पूर्णांक कहते हैं, तथा अगर उसमें हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो वह क्या होगा? पूर्णांक होगा। मतलब कि धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के चिन्हों तथा अगर उसमें जीरो को तथा अगर उसमें जीरो भी शामिल हो जाए, तो उसे पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक जो होता है तो दोस्तों जो पूर्णांक होता है धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के चिन्हों तथा अगर उसमें हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो वह क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। जैसे हो गया कि यहाँ पर जीरो लिख देते हैं, जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और उसके बाद हो जाएगा 1, कॉमा लगा 1, 2, 3, 4 आदि। ठीक है, आदि। ये सब क्या है? ये पूर्णांक हैं। इसमें देखिए ऋणात्मक और जीरो भी शामिल है और धनात्मक वाली भी संख्या शामिल है, तो क्या हुआ? है पूर्णांक हुआ। और पूर्णांक संख्या जो होता है वह दो भागों में डिवाइड है। कौन से? दो भागों में। पूर्णांक को दो भागों में
बांटा गया है। पूर्णांक दो प्रकार का होता है। पहला है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? तो धनात्मक पूर्णांक उसे कहते हैं, मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे हो गया, जैसे हो गया 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि, ठीक है, इत्यादि। तो धनात्मक पूर्णांक जो होता है, मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है हमारा ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? मतलब कि ऋणात्मक पूर्णांक जो होता है, ऋणात्मक संख्याओं को ही, मतलब कि ऋणात्मक संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक संख्याओं को हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो ऋणात्मक संख्याओं को हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे हो गया हमारा ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 इत्यादि, ठीक है, इत्यादि। तो दोस्तों एक बार हम इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के चिन्हों तथा अगर उसमें जीरो को शामिल हो जाए, मतलब कि अगर उसमें जीरो भी शामिल हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम पूर्णांक कहेंगे। मतलब धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के चिन्हों तथा अगर उसमें जीरो को भी शामिल हो जाए तो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे हो गया ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4 आदि। मतलब इसमें ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक तथा इसमें जीरो भी शामिल है, तो क्या हुआ? ये पूर्णांक हुआ। उसके बाद आया कि ऋणात्मक पूर्णांक जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला है कि धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक जो होता है वह प्राकृतिक संख्याओं को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि क्या हुए? यह धनात्मक पूर्णांक हुए। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा कि ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक जो होता है ऋणात्मक संख्याओं को, मतलब कि ऋणात्मक संख्याओं को हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं।
ऋणात्मक संख्याओं को हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 आदि। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को इस वीडियो में संख्या, संख्यांक, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक इत्यादि के बारे में आप सभी को एकदम सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।